ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्षों में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में चल रही सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। प्रदोष व्रत अपने नाम के समान ही है। प्रदोष अर्थात दोष रहित। प्रदोष व्रत करने से जीवन में जिस भी प्रकार के दोष हो, चाहे वह कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो या फिर पितृदोष हो, घर में वास्तु दोष लगा हो अथवा वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या हो, संतान व धन संबंधित समस्या हो, सभी सब प्रकार की समस्याओं का नाश करने वाला व्रत होता है प्रदोष व्रत। वैशाख महीने की अंतिम प्रदोष व्रत यानी कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत 3 मई बुधवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 2 मई रात 11:17 से होगा, जिसका समापन अगले दिन यानी 3 मई बुधवार रात्रि 11:49 पर होगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है, अर्थात प्रदोष काल और प्रदोष तिथि जिस दिन प्राप्त हो उसी दिन व्रत रखा जाता है। 3 मई को प्रदोष तिथि और प्रदोष काल दोनों की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए यह व्रत इस बार 3 मई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 मई शाम 6:57 से लेकर रात्रि 9:06 तक। बुध प्रदोष के व्रत को धारण करने मात्र से व्यक्ति की कुंडली में चल रहे बुध ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं हों वो समाप्त होती हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। इसीलिए सभी भक्तों को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाकर महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। पूजा आराधना, जप तप, पूजा आरती इत्यादि करनी चाहिए। अब जो लोग व्रत रखते हैं वो तो महादेव के मंदिर में जाएंगे ही, लेकिन जो व्रत नहीं रखते वो भी आज के दिन महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, केवल भोजन की शुद्धता बनाई रखनी चाहिए आपको। आज के दिन प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पूरे दिन जो व्रत रखते हैं वो व्रत में एक बार फलाहार ले सकते हैं। प्रदोष के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। जो व्रत रख रहे हैं उन्हें फलाहार ही लेना है, लेकिन जो लोग केवल उपाय करना चाहते हैं या फिर पूजा करना चाहते हैं प्रदोष का, वो दिन में जो भी भोजन करेंगे इस भोजन में प्याज लहसुन इत्यादि का त्याग करेंगे। साथ ही क्रोध करने से बचना चाहिए, अपने व्यवहार को ठीक रखना चाहिए, अपने मन में नकारात्मक विचार न लाएं। साथ ही इस दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए, इसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। आज के दिन काले रंग के वस्त्र धारण न करें। भगवान की पूजा में सफ़ेद या क्रीम कलर के वस्त्रों का चयन करें। तो ये थे प्रदोष व्रत से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम जिनका पालन आप सभी को अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपको महादेव को बहुत जल्द प्रसन्न करना है या फिर आपको जीवन में केवल कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ रहा है, बहुत विपरीत स्थिति चल रही है जीवन में, तो ऐसे में प्रदोष के दिन आंकड़े के फूल का यह उपाय करना आरंभ कीजिए और महादेव आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे उन्हें दूर करेंगे। अब स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मदार का पुष्प, जिसे कि बहुत से लोग आंकड़े के पुष्प के नाम से जानते हैं। यह सफ़ेद और नीले रंग का होता है। तो इस उपाय के लिए आपको नीले रंग का आंकड़े का पुष्प ले लेना है और पुष्प लेने के बाद महादेव के मंदिर जाइए। खड़े होना है आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके और पीठ आपकी होगी दक्षिण दिशा की ओर। महादेव के मंदिर में महादेव के शिवलिंग के समक्ष पहुंचते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा जल, शुद्ध जल तांबे के लोटे में भरकर घर से ही लेकर जाना है और यह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब जल अर्पित करने के बाद आप महादेव के शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। इसके लिए आपको कपड़े का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, अपने हाथों से ही
शिवलिंग को सुंदर से पोंछ लें। अब जो आप जितनी भी संख्या में आंकड़े का पुष्प लेकर गए हैं, इन्हें आप एक ले गए हैं, 2, 3, 4 जितना भी ले गए हैं, इन्हें आपको एक एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है माता अशोक सुंदरी वाला स्थान। यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह पुष्प अर्पित कर देना है। पुष्प का जो अगला हिस्सा है वह शिवलिंग की ओर होगा, डंडी वाला भाग जलाधारी से बाहर की ओर होगा। तो इस प्रकार से सुंदर से इन पुष्पों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है और फिर प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वो सभी महादेव की कृपा से समाप्त हो। ऐसा प्रार्थना करके प्रणाम कर लें। धूप दीप इत्यादि लेकर गए होंगे तो धूप दीप इत्यादि दिखा दें और थोड़ी देर वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें, महादेव को प्रणाम करके वापस आ जाएं। ऐसा आप लगातार कई प्रदोष तक करके देखिए, आपको आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनमें सुधार नजर आएगा। अब वहीं अगर बात करते हैं सफ़ेद आंकड़े की, अगर आपके जीवन में बीमारियों ने आपको घेर रखा है, दिन की शुरुआत दवाइयों के साथ होती है, तो ऐसे में आप प्रत्येक प्रदोष को इसी प्रकार से सफ़ेद आंकड़े के पुष्प को अर्पित करना अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आरंभ कर दें। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे आपने नीले आंकड़े के फूल लिए हैं, वैसे ही आप सफ़ेद आंकड़े के फूल लेंगे। 1 लोटा जल पहले महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, फिर अपने दाहिने हाथ से महादेव के शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लें और फिर आपको क्या करना है, जो सफ़ेद आंकड़े के पुष्प आप लेकर गए हैं, इन्हें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी जो भी बीमारी संबंधी समस्या है उसके निवारण के लिए महादेव से, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए ये पुष्प अर्पित कर देने हैं। पुष्प का जो अगला भाग होगा वह शिवलिंग की ओर होगा, डंडी वाला हिस्सा जो है वह जलाधारी से बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से यह पुष्प आपको अर्पित करने हैं। महादेव को सभी पुष्पों में जो सबसे अधिक प्रिय पुष्प है वह है मंदार का पुष्प। तो मंदार के पुष्प को यदि आप इस विधि से महादेव के शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना आरंभ कर देते हैं प्रत्येक प्रदोष के दिन, तो आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी। ध्यान रखिएगा, नीले आंकड़े के पुष्प जीवन में चल रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, और सफ़ेद आंकड़ा यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो इस समस्या के निवारण के लिए आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।